हाय नमस्ते वेलकम टू स्टारलिंक एजुहब। सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं पूरा कंसेप्ट जो भी डील करता है सिविलाइजेशन को लेकर, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो बेसिकली हम ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या एक हड़प्पन कल्चर, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इंडस सबसे मेजर रिवर हुआ करती थी, ठीक है, जो तिब्बत से निकलती है, इंडिया क्रॉस करती है, देन इट ड्रेन्स इन पाकिस्तान। आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इधर पॉइंट कर रही हूँ, आप देख सकते हो तिब्बत से निकल के इंडिया क्रॉस करती है एंड देन पाकिस्तान से अरेबियन सी। तो ये सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स मैक्सिमम होने की वजह से हमने इस सिविलाइजेशन को एक और नाम से क्रेडिट कर दिया है, इंडस वैली, ठीक है। सो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला सिविलाइजेशन या पहली सभ्यता हमें हड़प्पा में मिली थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पन कल्चर्स के बारे में। आप देख सकते हो हड़प्पन कल्चर्स बहुत ही डिस्टिंक्ट है, सील्स में, बीड्स में, वेट्स में, स्टोन प्लेट्स में, बिग ब्रिक्स, ये बहुत ही यूनिक है। हम एक ऐसे टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे जहां घर बनते थे, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता था, स्ट्रीट्स होते थे, ड्रेन्स होते थे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिविलाइजेशन चलती थी, ठीक है। हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिले हैं बेसिकली अफगानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान और गुजरात में बहुत ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये पहला साइट है जिसको डिस्कवर किया गया था। बर्डिंग आप डेट लाइन देख सकते हैं 2600 से 1900 BC। सो देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑल्सो, जिसे हम अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन एरा के टाइमलाइन से भी कनेक्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कभी कभी मैच्योर हड़प्पन कल्चर से भी डिस्टिंग्विश किया जाता है। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि मैंने इधर एक इमेज दे दिया है और ये इमेज आप बेसिकली देख सकते हो मैंने थोड़े सिविलाइजेशन के दे दिए हैं और यहाँ मैंने कुछ नोट दे दिया लाइक BP स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। तो NCERT बेस से कंसेप्ट मैंने यहाँ ला दिया है। सो यू कैन सी हियर कि ये इंडस रिवर है और इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और एक रहेगा ब्यास। सो इधर आसपास ही सारे सेटलमेंट्स होने के कारण हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, लाइक मोहनजोदड़ो, यू कैन सी हियर हड़प्पा, यू कैन सी हियर कोडडीजी, चानुंदारो, ढोलावीरा, लोथाल, रंगपुर, ठीक है। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आप ये मैप को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मैपिंग के बेस पे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम तीन में कैटेगराइज कर देते हैं। अर्ली या प्री हड़प्पन फेज, यू कैन सी द टाइमलाइन 3200 से 2600 BCE। मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 to 1900 BCE एंड लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BCE। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ध्यान से देखिएगा अर्बन है, ठीक है, साउथ एशिया। और उस टाइम वर्ल्ड में दो सिविलाइजेशन और फेमस थे, लाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। बट साउथ एशिया का सबसे फेमस सिविलाइजेशन अगर कोई था तो वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे आज भी हम स्टडी कर रहे हैं, यानी इसकी स्टडी अभी तक खत्म नहीं हुई है। सो यू कैन सी मेजर सेटलमेंट्स एक्सकवेट किया गया था स्पेशली गग्गर हकरा बेल्ट पे, ठीक है। सो यू कैन सी हड़प्पा एज अ फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर किया गया था, इसलिए पूरे सिविलाइजेशन को टर्म दे दिया गया है हड़प्पा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री क्या होता है, तो आप फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा। सो इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ओल्डर देन कैलक्लोथिक एज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। So here let us talk about something related to Harappan civilization.
तो आप इस सिविलाइजेशन का अगर आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखना है तो इधर कुछ अर्लियर हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक अ प्लेस पादरी इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब लाइक इन पाकिस्तान, बालाकोट आमरी बिरहाना इन हरियाणा, कोटडीजी सिंध एरिया के पास है, गुमला थोड़ा झारखंड के पास है। सो यू कैन सी लेट हड़प्पन फेज का अगर आपको जोन देखना है तो वो है वेस्ट पंजाब फेज, जहाँ सिमेट्री एच कल्चर देखने को मिल जाएंगे। हम पढ़ेंगे ये क्या है। ईस्ट पंजाब फेज, झुकर फेज, रांगपुर फेज, गंगा यमुना, दोआब। दोआब मतलब जहाँ दो रिवर मिलती हैं। आब मीन्स वाटर, दो मीन्स टू। सो यहाँ मैंने एक सेटलमेंट का इमेज दे दिया है। काफ़ी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट जो रियून्स बचे हैं, जो रिमेन्स बचे हैं, हम उसके एंगल से ही पढ़ेंगे। सो यू कैन सी द एरिया ऑक्युपाइड बाय हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये ट्राइंगुलर शेप में था। सो इट वॉज लार्जेस्ट अमंग द 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन लाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया एरिया आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट डे इराक। सो इट रफली कवर्स मॉडर्न डे का जो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तान। तो ये एक थोड़ा सा बाउंड्री दे दिया है कि अगर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन देखना है तो ये एक थोड़ा सा बाउंड्री दे दिया है। सो लेट अस टॉक अबाउट टाउन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन को दो में डिवाइड कर दिया गया था, लोअर एंड अपर। सो जो रेस्ट पार्ट था उसको बोलते हैं सिटाडल, और बचा हुआ लोअर पार्ट होता था। तो डिफरेंस क्या होता था इसमें कि जो रेस्ट पार्ट होता था वहां आपको देखने को मिलेगा पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज, इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स, और थोड़ा सा एरिया आपको देखने को मिलेगा कि जो सिटाडल का होता था वो थोड़ा स्मॉलर था, फ्रिक्वेंटली सिचुएटेड था वेस्ट ऑफ द सिटी में। ठीक है, और कहा जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है यहाँ रूलर्स रहते होंगे। ठीक है, और लोअर पार्ट में कॉमन सिटीजन रहते थे। लाइक यू कैन सी कि जो लोअर पार्ट था उधर थोड़े से क्लस्टर में हाउस होते थे कंपेयर टू रेस्ट पार्ट। तो ध्यान से देखिएगा, रेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिटाडल कहते हैं। यू कैन सी हियर इन द इमेज, सिटाडल इज अ 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर। इट इज हाईली फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मीन्स थोड़ा सा वॉल बना दिया जाता था, एंड हैज अ वॉच टावर इन द मिडल। देख सकते हैं आप इमेज में, वॉच टावर है ये। ठीक है, तो सिटाडल बनाया जाता था मड ब्रिक्स का, विच इज यूज्ड टू बिल्ड मोस्ट बिल्डिंग्स इन द इंडस सिविलाइजेशन, एंड ब्रिक्स आर प्रोबेबली baked to make it more durable. So you can see the street. तो स्ट्रीट काफी वाइड होते थे। मेन स्ट्रीट जो होता था बीइंग 10 मीटर्स वाइड एंड डिवाइडिंग द टाउन इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स। आप वो इमेज में देख सकते हो। सो यू कैन सी देयर वर लैम्प पोस्ट एट इंटरवल्स। ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना वैसा। सो दे यूज बर्न ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बर्न ब्रिक्स ये यूज करते थे ऑफ गुड क्वालिटी। एंड यूनिक फीचर्स ब्रिक का ये होता था कि इनके रेशियो होते थे 1:4। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, विड्थ, लेंथ। तो ऑलमोस्ट आपको हड़प्पन स्ट्रक्चर्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एवरेज साइज ब्रिक्स का मैंने इधर मेंशन कर दिया, 7x14x28 सेंटीमीटर क्यूब। सो फॉर द हाउसेस 10, 20, 40 फॉर सिटी वॉल। So you can see they were famous for excellent drainage system too. तो drains were made up of mortar, lime, gypsum मतलब cement, and covered with large brick slabs for easy cleaning. ठीक है, तो इनका जो ड्रेनेज होता था ना, तो उस पे लोग ना स्टोन स्लैब भी रख देते थे। तो स्टोन स्लैब ये बताता है कि ये ना टाइम पे क्लीन भी करते थे अपने ड्रेनेज सिस्टम, यानी हाइजीन का भी बहुत अच्छा सा ध्यान देते थे। So you can see houses were often of 2 or more stories. So though varied in size but like quite monotonous, बहुत ही similar होते थे. So बहुत ही important बात है कि no window face the streets. ठीक है, and the houses had their tiled bathrooms. You can see tiled bathrooms. Some houses had their own wells. खुद के well भी होते थे जहाँ ground water rivers भी अच्छे होते थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ इनका स्ट्रीट मेन स्ट्रीट होता था उधर विंडो नहीं होता था, विंडो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था, एकदम ऊपर छोटा सा। और आज के तारीख में आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस है कि हमारे यहाँ विंडो बड़ी होती है, दरवाजे छोटे होते हैं। ठीक है, और मेन स्ट्रीट कोई भी स्ट्रीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइम सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, लेकिन उस टाइम लोगों को आप देख सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू डोर विंडो रखते थे। एंड आप देख सकते हो कि विंडो जो होते थे मेन स्ट्रीट को फेस नहीं करते थे। ठीक है,
So here we are going to study about society. तो वहाँ के लोग कैसे अपनी लाइफ को गुजारते थे. So हरप्पन सोसाइटी was an urban society. So इधर आपको मिडिल क्लासेस भी देखने को मिलेंगे मोस्टली. The houses जो एक्सकवेट किए हैं वो सजेस्ट करते हैं 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप लाइक रिच, रूल्ड एंड पुअर लेबर्स. ठीक है, जो रहते थे लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में. However, there is still no clear idea among historians about the nature of inheritance कि प्रॉपर्टी कैसे जाती थी सोसाइटी में. ठीक है, इन हरप्पन सोसाइटी तो इनहेरिटेंस के बारे में क्लियर आइडिया नहीं है. सो प्राइमरली अगर हम उधर पॉटरी स्ट्रक्चर देख सकते हो तो काफी एडवांस थी. यू कैन सी इन द इमेज. तो प्राइमरली रेड ब्लैक वेयर को ज्यादा यूज किया है इन्होंने. तो पॉटरी रेड वेयर, पॉटरी पेंटेड विद ब्लैक डिजाइंस, यूजुअली दैट ऑफ ट्रीज एंड सर्कल्स. तो उसमें से जो नेचर में उनको दिखते थे ना इमेजेस, वो उसमें देखो मोटिव कर देते थे, बना देते थे. ठीक है, तो कुछ पॉट्स को ग्रेन या वाटर स्टोर करने के लिए बनाते थे और कुछ परफोरेटेड पॉट्स होते थे जिसको ब्रूइंग अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस के लिए यूज करते थे. ठीक है, सो यू कैन सी द इमेज जो मैंने साइड में मेंशन कर दिया है. So you can see a lot of terracotta has been found at many sites, including figurines of animals such as bulls, buffalo, dogs, monkeys, toy card, humans. तो टेराकोटा फिगराइन क्या होता है? मिट्टी के या क्ले के कोई फिगर इस तरह बना दिया, उसको बेक करके यूज करते थे एज अ टॉय. सो यू कैन सी. और इसके वजह से तो हमें बहुत सारे आइडियाज आए हैं कि उस टाइमलाइन में लोग क्या क्या यूज करते थे. ठीक है, सो टेराकोटा बैंगल्स भी हमें मिले हैं. हरप्पन रिफाइन किए थे आर्ट ऑफ बीड मेकिंग. तो नदी के किनारे बसने की वजह से बीड्स भी आसानी से मिल जाते थे. ज्वेलरीज एक्सकवेट करते थे, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी यूज करते थे, नेकलेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स, इयररिंग्स, ब्रूचेस बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जगह है अलादीन या कराची, लॉट ऑफ नेकलेसेस मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हमें मिले हैं. सो यू कैन सी मैंने बाजू में टेराकोटा फिगराइन के बहुत सारे इमेजेस मेंशन कर दिए हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन इम्प्लीमेंट्स जो उस टाइम के लोग यूज करते थे. तो यहाँ आप देख सकते हो कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है. बट आयरन का नॉलेज इन्हें नहीं था. ध्यान से सुनिएगा, आयरन का नॉलेज इन्हें नहीं था. ये हम वैदिक एज में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो दे वर ऑल्सो गुड एट मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग एलॉय. एलॉय से क्या होता है, लाइक मेटल ए है, मेटल बी है, मिक्स कर दिया, मेटल सी बना दिया, तो वो क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में थोड़ा सिल्वर ऐड कर दिया तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. ठीक है, तो ऐसे करके एलॉयज का इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है. तो हरप्पन पीपल जनरली वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वुल. ठीक है, तो हरप्पन रिलीज नॉन वेजिटेरियन फूड्स. तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग. फिश ईटिंग लेकिन यहाँ क्या था, बहुत ही ज्यादा कॉमन. ठीक है, मिल्क, कर्ड, ये सारी चीजें ये कंज्यूम करते थे. So you can see Harappan societies of Sindh and Punjab largely consume wheat and barley. ये दो तो आपको ध्यान देना ही है. While those of Rangpur and Surkotla वो राइस और मिलेट्स खाते थे. ठीक है, मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा. So here you can see हरप्पन स्क्रिप्ट कैसे थे, पिक्टोग्राफिक थे, लोगोसिलेबिक. लोगोसिलेबिक का मतलब क्या होता है, इस सिंबल स्टूड फॉर अ वर्ड सिलेबल, यानी एक वर्ड रहेगा या सिलेबल. आप देख सकते हो ये इमेज मैंने यहाँ दे दिया, वर्ड है, सिलेबल है, पिक्चर है, ऐसे करके इनके ये स्क्रिप्ट्स होते थे. ठीक है, तो हरप्पन राइटिंग्स बस्ट ऑफ इडन होते थे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे अल्टरनेट. यू कैन सी दैट राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइंस, यानी ऐसे पढ़ना फिर ऐसे पढ़ना, लाइक दिस. ठीक है, हरप्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार. मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कि प्रोटो हिस्ट्री का टाइमलाइन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इसलिए हमने इनके स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, नतीजे पे पहुंच नहीं पाए हैं. अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो शायद और भी अच्छी हिस्ट्री डिस्कवर हो सकती है. ठीक है, so evidence of common script however points to great cultural integration, and its virtual disappearance by 1700 BC hints at the lack of sufficient downward percolation of writing. तो धीरे धीरे राइटिंग वर्क थोड़े से कम हो गए. So let us talk about economy. So you can see trade relation इनका बहुत अच्छा होता था मेसोपोटामियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशन से, एज इन्हें रास्ता रोड से भी पता था, सी से भी पता था. ठीक है, तो ऐसे करके ये अच्छी खासी ट्रेडिंग कर लेते थे.
मेसोपोटामियन जो है ना वो इंडस रीजन को बोलते थे मेलुआ। उनके बुक्स रिकॉर्ड में हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या बोला गया है, मेलुआ। ठीक है, तो दो ट्रेडिंग स्टेशन बहुत ही फेमस है, लाइक दिलमुन, माखन एंड मेलुआ। तो ये ना आप देख सकते हो कि ये ट्रेडिंग स्टेशन होते थे जहाँ से ट्रेड किया जाता था। सो सील जो होता था ये एक ऐसा सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंट होता था हड़प्पन कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये सील की वजह से ही हमें पता चला ट्रेडिंग होता था। क्या होता था, ये सील आइडेंटिटी बताता था कि ये कहाँ से आया है सामान। लाइक अगर हड़प्पा से गया है फॉर एग्जांपल दिलमुन या फिर माखन, तो यहाँ से सील भी जाएगा उस सामान के साथ। तो वो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज किए जाते थे, तो वहाँ का सील यहाँ, यहाँ का सील वहाँ, वहाँ की पॉटरी यहाँ, यहाँ की पॉटरी वहाँ। तो ऐसे करके हमें इनके ट्रेड के नॉलेज हुए। सो यू कैन सी हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज जैसे कि सूसा उर। ठीक है, एंड इन निपुर अ सील हैज बीन फाउंड वेयरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड यूनिकॉर्न। बहुत ही कॉमन होते थे यूनिकॉर्न के इमेज। वैसे यूनिकॉर्न आपको पता है कि ये एक फिक्शनल इमेज है ऑफ अ फ्लाइंग व्हाइट हॉर्स विद अ हॉर्न। ठीक है, हमें अभी इसके रियल इमेजेस ऐसे कुछ नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल स्टोरी बुक्स में होती है कैरेक्टर, बट ऐसे ही कुछ डिजाइन्स हमें सिल पे मैक्सिमम मिले हैं। ठीक है, सो इन मोहनजोदारो 3 सिलिंड्रिकल सिल्स मिली है और मेसोपोटामियन टाइप, जो हमें बता रहा है कि यहाँ ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, सो इन लोथाल आपको देखने को मिलेगा एक बटन सिल मिला है। सो देयर वर बीड मेकिंग फैक्ट्री स्पेशली कहाँ, चनुंदारो एंड लोथाल। सो डॉकयार्ड भी मिला है जहाँ शिप रुके जाते थे, जो हमें लोथाल से एविडेंस मिला है। इसलिए मैंने कहा ना कि इनका सी रूट से भी कनेक्टिविटी अच्छा था, रोड से भी कनेक्टिविटी अच्छा था। तो सी पोर्ट्स भी अच्छे खासे मिले हमें रांगपुर, सोमनाथ, बैलाकोट में। ठीक है, तो वेट्स कुछ थे, बाइनरी सिस्टम यूज किए थे, लोअर डिनोमिनेशन 1 to 8, 16, 32, 64 लाइक दिस, एंड देन इन डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 160, 323, 640 सो ऑन। So let us talk about agriculture. Basically wheat, barley, rye, peas, sesame, lentil, chickpea, mustard को ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। मिलेट्स के एविडेंस हमें गुजरात से मिले हैं और राइस के यूजेस रिलेटिवली हमें बहुत कम मिले हैं, मतलब रेयर मिले हैं बट रेयर है। ठीक है, तो इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो आप देख सकते हो कि इसको एक नया टर्म है सिंडॉन। एक्चुअली जब ग्रीक लोग ने फर्स्ट टाइम कॉटन को देखा था ना, तो सिंध एरिया था, तो सिंध एरिया में ढूंढने के वजह से कॉटन को एक नाम मिल गया, दैट इज सिंडॉन। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट करता है कि बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट शोज ऑक्सन वर आल्सो यूज्ड फॉर फ्लाइंग। तो आपको देखने को मिलेगा बुल और ऑक्स को एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था। ठीक है, सो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स where irrigation was probably required for agriculture. आपको ट्रेसेस ऑफ कैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे इन हड़प्पन साइट ऑफ सोटुकाई इन अफगानिस्तान, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान में आपको कैनल्स मिलेंगे, इंडिया में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। सो ऑल्दो द हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल्स वेर ऑल्सो रेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, स्केल आएगा। एविडेंस ऑफ हॉर्सेस कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदड़ो and form a Darfur terracotta figurine from Lothal. So in any case Harappan culture was not horse centered. वैसे हमें exactly नहीं पता कि horse का इस्तेमाल ये domestication के लिए किए हैं या नहीं, लेकिन horse के कहीं ना कहीं हमें evidence मिले हैं। So let us talk about the religion. So basically हमें नहीं पता ये कौन से religion को follow करते थे, but कुछ evidence मिले कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर में या spiritual power में believe करते थे। ठीक है, पर हमें धर्म नहीं पता कि क्या है। सो यू कैन सी ग्रेट बात एक ऐसा एविडेंस देता है मोहनजोदारो का कि वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लोग रिचुअल्स बाथिंग करते थे, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता था। क्योंकि आपको देखने को जो ग्रेट बात है, तो ग्रेट बात वैसे मोहनजोदड़ो मूवी भी आ चुकी है, आप उसमें भी वो इमेज देख सकते हो, गूगल पे भी इमेज देख सकते हो ग्रेट बात कैसा होता था। तो अगर ये समझिए एक ग्रेट बात है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर वेल होता था, वेल से पानी डालते थे तो नोजल भी होता था जिससे वाटर को ड्रेन भी किया जाता था। ठीक है, सो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये डेली नहीं होता था, तो प्रेडिक्ट ये किया जाता था ये रिचुअल्स या सेरेमोनियल बाथिंग होता होगा, तो इसलिए इसको रिलीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमें बहुत सारे आइडल मिले हैं विमेन के, एनिमल्स के, इनफैक्ट शिवा, प्रोटो शिवा टाइप के। तो कहीं ना कहीं हम
ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि ये स्पिरिचुअल पावर में बहुत ही बिलीव करते थे। ये वर्शिप करते थे मदर गॉडेस, पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा। देखिए एग्जैक्टली ये शिवा नहीं है, ये शिवा जैसे दिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता वो क्या है। तो आप वो सील अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक मैन है जो योगिक पोजीशन में, उनको 3 हॉर्न है, उनके आजू बाजू एनिमल्स है। तो ऐसे करके हम उसे कनेक्ट करते थे हमारे शिव से, ठीक है। तो लिंगम या फैलस वर्शिप भी होती थी, योनि वर्शिप भी होती थी, जो कल्ट ऑफ फर्टिलिटी होती है, ठीक है। पीपल ट्री के एविडेंस भी मिले हैं, हम बुल के एविडेंस मिले हैं कि ये उसकी भी वर्शिप करते थे। बर्ड्स के एविडेंस मिले हैं, डव एंड पिजन, जिसकी ये वर्शिप करते थे। वन हॉर्न यूनिकॉर्न मे बी इन फैक्ट बी द राइनोसॉरस, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि यूनिकॉर्न हमारे लिए तो फिलहाल एक फिक्शनल एनिमल है, ठीक है, तो हम उसे राइनोसोरस से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। सो फायर altars have been found in Kalibangan and Lothal, like कुंड, हवन कुंड टाइप, ठीक है। सो द सील ऑफ पशुपति महादेव इज सराउंडेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था शिवा का जो इमेज है उनके आजू बाजू आपको कुछ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लाइक एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। पर हम इसे शिवा इसलिए भी नहीं कह पाते क्योंकि आपको पता है हमारे जो शिव जी होते हैं उनके आगे बुल होता है, राइट, नंदी बैल होता है, बट यहाँ आपको बुल का नाम नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे कि शिवा है या नहीं है। सो एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो के इमेज डेसिफाइड किए गए हैं और 2 डियर आपको उनके फुट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनकी वर्शिप की जाती थी। So you can see use of 3 methods of burial जो काफी कॉमन था, complete burial, fractional and cremation. cremation मतलब जला देना। fractional burial में आप देख सकते हो where the bones were gathered and buried after exposure of the body to birds and beasts. तो जैसे कि वो बॉडी है उसको जानवर खा लिए तो उसके बाद उसके बोन को क्या किया जाता था, बरी, ऐसे के टाइप के बरियल को बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल, ठीक है। कंप्लीट बरियल तो आपको पता ही है कि पूरे शरीर को मिट्टी में डाल दिया। सो यू कैन सी ये मदर गॉडेस की इमेज मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ये सील, ये देखो मैंने प्रोटोशिवा के भी इमेज इधर मेंशन कर दिए हैं, ये एनिमल्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सील है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के। सो यू कैन सी हियर बेसिकली डिक्लाइन होने के रीजन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, तो इधर कुछ रीजंस दिए गए हैं डिक्लाइन होने के, आप देख सकते हो कि लाइक रेगुलर फ्लड आने की वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या रिवर्स ड्राई हो गया, या नेचुरल कैलामिटीज हो गए, आर्यन इन्वेडर्स आ गए, या कुछ डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, इनफर्टाइल हो गया एरिया, तो कुछ रीजंस दिए गए हैं। एग्जैक्ट रीजन क्या है हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के, ये बहुत ही असर्टेन है, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली। सो यू कैन सी द कुछ हिस्टोरियंस इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कुछ रीजंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक आर्यन इन्वेशन किसने कहा है, व्हीलर गॉडविन, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, फ्रैक्चर, चेंज इन रिवर कोर्सेस, डीएस, एमएस वाटसन, एचटी, लैम्ब्रिक एंड स्टेन ने कहा है लो रेनफॉल, फ्लड, मैके एंड एसआर राव, drying of Gaggar and increasing aridity, DP Agarwal and Sood, earthquake, wrecks and hails, natural calamity, K.R. Kennedy. एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, बट अलग अलग हिस्टोरियंस, ये फेमस हिस्टोरियंस है जिन्होंने रीजन दिए हैं, और ये मैसे कॉलम या डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू कैन सी मैंने इस पेज पे पूरा इमेज दे दिया है, रिवर, प्रोविंस, ईयर ऑफ डिस्कवरी, आर्कोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 100% श्योर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में। लाइक हरप्पा रावी रिवर के पास, तो जगह कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पंजाब, 1921, दयाराम साहनी। ये मैंने सिर्फ फेमस प्लेस के ही इमेजेस दिए हैं, वैसे और भी है छोटे छोटे सिटीज। मोहनजोदड़ो यू कैन सी इंडस रिवर के पास, प्रोविंस है सिंध, जो आपको पता है पाकिस्तान में है। डिस्कवर्ड था 1922, आर.डी. बनार्जी। रोपा सतलज रिवर के पास, तो आपको पता है सतलज इंडिया से क्रॉस होती है पंजाब एरिया में, 1953, वाई.डी. शर्मा। लोथाल भोगावा रिवर, गुजरात, 1957, एस.आर. राव। कालीबंगान गग्गर, राजस्थान, 1959, बीबी बाल। चानंदारो इंडास सिंध एरिया जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ, 1931, एम.जी. मजूमदार। आलमगीरपुर हिंडौन रिवर है, उत्तर प्रदेश एरिया में आपको देखने को मिलेगा, 1974, वाई.डी. शर्मा ने डिस्कवर किया था। सुक्का केंडौर दास रिवर के पास है, बालूचिस्तान प्रोविंस में, 1931, डिस्कवर किसने किया था, ऑरल स्टेन। बनावली
आपको रिवर देखने को मिलेगा हगार हरियाणा में 1974 आरएस बिस्ट द्वारा। रामपुर भादुर रिवर है गुजरात में 1931 एमएस वाट्स। So here we are going to study about archaeological sites of Indus Valley Civilization. तो हम हर एक साइट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हड़प्पा के बारे में आप देख सकते हैं दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था इन 1921-1923 के बीच तक। सो यू कैन सी रिवर रावी के पास जो मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है जो प्रेजेंट कहाँ है पाकिस्तान। सो यहाँ हमें मिला क्या है स्टोन डांसिंग नटराज सिमेट्री 37। ठीक है, ये डेड बॉडी जब डाला जाता था बरी किया जाता है एक स्टोन स्लैब रख दिया जाता था उसको टर्म दिया गया है। हैज बीन एक्सकावेटेड हियर। पेंटेड पॉटरी मिले हैं। क्ले फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के। व्हीट एंड बार्ली मिले हैं इन वुडन मोटार। कॉपर मेड मिरर मिले हैं। देखिए इनको मिरर के भी नॉलेज थे। डाइस स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनी। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोहनजोदड़ो जिनको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है यहाँ। आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था 1922। ये रिवर इंडस के पास है लारखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दैट इज पाकिस्तान। तो ये एरिया फेमस है ग्रेट बार कॉलेजिएट बिल्डिंग। ठीक है, कॉलेज ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा प्लेस है बनाया गया था ओपन प्लेस तो उसे कॉलेज से कनेक्ट कर दिया जाता है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल बैठते होंगे असेंबली करते होंगे। ठीक है, असेंबली हॉल टाइप। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बहुत ही फेमस है। मदर गॉडेस theatre image of bearded man a special feature of the site. In fact you can see पशुपति महादेव that is प्रोटोशिवा जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है वो seal of fragments of woven cotton ये यहाँ बहुत ज्यादा एक्सकवेट किया गया है। So you can see the image मैंने वो मोहनजोदड़ो का एक दे दिया है इमेज। सो लेट अस टॉक अबाउट चानहुंदारो। ये प्लेस आपको मिलेगा सिंध पाकिस्तान में। इसकी स्पेशलिटी थी कि एक्सकवेट किया है एनजी मजुमदार ने 1931। सिचुएटेड रिवर आप देख सकते हो इंडस जो कि आता है सिंध प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और आपको मैंने सिटाडल पढ़ा ही दिया है। आप देख सकते हो ये एक ऐसा साइट है जहाँ सिटाडल नहीं देखने को मिलेंगे यानी रेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगराइंस आपको देखने को मिलेंगे बुलक कार्ट के मिले हैं एक्का के मिले हैं व्हील एंड स्मॉल पॉट सजेस्टिंग अ किंक वेल। इंक पॉट मिले हैं। देखिए लिपस्टिक भी मिले हैं। सेल ऑर्नामेंट्स मेकर्स मिले हैं। बीड मेकर शॉप मिले हैं। इम्प्रिंट मिला है कितना अच्छा ब्रशिंग किया है आप देखिए। इम्प्रिंट मिला है ऑफ डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है। ये सब एक्सकवेट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथाल अ प्लेस इन गुजरात। एक्सकवेट किया है SR राव ने 1954। तो कौन सी रिवर के पास है भोगावा। तो सिटी को डिवाइड किया गया सिटाडल एंड लोअर टाउन एंड डॉक यार्ड में। ठीक है, एविडेंस मिले हैं राइस पेंटेड जार जो बर्ड एंड फॉक्स की हम स्टोरी पढ़ते हैं वैसा कुछ। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप डबल बरियल ये यहाँ से मिला है। ठीक है, डबल बरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोथाल का और शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक अबाउट कालीबंगन। वैसे कालीबंगन ये नाम आता है ब्लैक बैंगल से फेमस है प्लेस इन राजस्थान। एस्कवेट बीबी लाल ने किया 1961 रिवर घाघर। एविडेंस इधर मिला है फ्लोइंग का फील्ड के। सो वुडन फॉरोस मिले हैं। 7 फायर अल्टास कुंड मिला है एंड बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं एंड 2 टाइप्स ऑफ बरियल्स भी मिले हैं सर्कुलर ग्रेवयार्ड एंड रेक्टेंगुलर ग्रेवयार्ड जो कि बहुत फेमस है। So let us talk about धोलावीरा। इसको एक्सकवेट किया है जेपी जोशी ने 1967 से 68। रिवर है लूनी अ प्लेस इन गुजरात। सो एविडेंस यूनिक है यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट एंड हरप्पन इंस्क्रिप्शन एंड स्टेडियम हैज बीन फाउंड हियर। सो नेक्स्ट यू कैन सी सुरकोटरा प्लेस इन गुजरात। सो एक्सकवेट किया जेपी जोशी ने रिवर साबरमती के पास एंड भोगवा रिवर के पास। एविडेंस मिले हॉर्स के। मैंने कहा है डोमेस्टिकेशन के एविडेंस हमें नहीं मिले बट हॉर्स के एविडेंस मिले हैं। और ओवल ग्रेवयार्ड एंड पीट बरियल आपको देखने मिलेंगे। ऐसे गड्ढे बना दिया उसमें बरी कर दिया हैज बीन फाउंड हियर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बनावली अ प्लेस इन हरियाणा। एक्सकवेट किसने किया है आरएस बिस्ट ने 1973। रिवर सरस्वती के पास जो आज लुप्त हो चुकी है। ठीक है, so here you are going to see evidence of both pre-Harappan and Harappan culture and barley with good quality chessboard. You can see here barley with good quality and chessboard मिले हैं। So lacking of systematic drainage system ये एक आपको देखने को मिलेगा कि proper drainage system नहीं होते थे।
टॉय फ्लॉ मिले हैं जो एविडेंस देता है कि इनको भी फ्लोइंग का बहुत अच्छे नॉलेज हुआ करते थे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दाइमाबाद, अ प्लेस इन बॉम्बे। तो ये फेमस है कॉपर राइनो, चैरियट, एलिफेंट, बफेलो। सो ये कॉपर के हैं एंड बफेलो ब्रॉन्ज का है, यू कैन सी। तो मेटल का इन्होंने टॉय बनाना शुरू कर दिया था। So thanks for watching. Happy learning. Have a good day. Thank you.